नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्मार्ट डिजिटल में। वाराणसी से 25 जुलाई की 5 प्रमुख खबरों के साथ मैं अरविंद मिश्रा एक बार पुनः आपके बीच। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 5 प्रमुख खबरों पर। लगातार दूसरे साल काशी वासियों को मिला सावन के पहले दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन। प्रेमचंद का पैतृक गांव लम्ही बनेगा उत्तर और दक्षिण भारत के साहित्य का सेतु। अन्नपूर्णा मंदिर के 7वें महंत की चादर महंतई की रस्म एक दिन और टाली गई। सावन के चारों सोमवार में बन रहे खास योग दिलाएंगे आपको लक्ष्य की प्राप्ति। और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री मुकेश साहनी को वाराणसी एयरपोर्ट से ही लौटाया गया। अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष लगातार दूसरा ऐसा मौका रहा जब सावन में कई वर्षों बाद काशी वासियों को पहले ही दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का अवसर मिला। सावन के महीने में कोरोना काल के पहले तक स्थिति यह होती थी कि समूची काशी कांवरियों से और बाहरी तीर्थयात्रियों से पट जाती थी। इनकी इतनी अधिक भीड़ काशी विश्वनाथ मंदिर में होती थी कि स्थानीय लोग दूसरे अन्य शिवालयों में जाकर दर्शन पूजन करके सावन की शुरुआत करते थे। इस बार लगातार दूसरी बार काशी वासियों को सावन में भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन सुलभ हो रहे हैं। सावन के पहले दिन आज रविवार को काशी के भक्तों को बांसफाटक की ओर से प्रवेश दिया गया। मंगला आरती में से पहले काफी संख्या में भक्तों की उपस्थिति दर्ज हुई। इन सभी भक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दर्शन कराया गया। वहीं कल सावन का पहला सोमवार है और इसके मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसी के लोग मौके पर तैनात हो गए हैं और स्थितियों का जायजा लगातार ले रहे हैं। पूरे परिक्षेत्र में 56 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनके माध्यम से पूरे स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मुंशी प्रेमचंद की 141वीं जयंती पर 31 जुलाई को कर्नाटक के हिंदी शिक्षक एक विशेष उपहार देने वाले हैं। यह विशेष उपहार दक्षिण भारत के 9 ज्ञानपीठ विजेता साहित्यकारों की कृतियों का हिंदी अनुवाद है। दक्षिण भारतीय साहित्यकारों की अनुवादित कृतियां उपलब्ध कराने का जिम्मा कर्नाटक विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी प्राध्यापक संघ ने उठाया है। इस संघ में कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालयों के 11 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा उससे संबंधित डिग्री और इंटर कॉलेज भी शामिल है। इस संघ के महासचिव प्रोफेसर विनय कुमार यादव ने बताया कि इस मुहिम की शुरुआत अब से करीब 16 वर्ष पूर्व एक सामान्य कक्षा के दौरान हुई थी। वह +2 की छात्राओं को मुंशी प्रेमचंद का गांव लम्ही नामक चैप्टर पढ़ा रहे थे। इस चैप्टर को पढ़ाते हुए अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कक्षा की सभी छात्राएं एक साथ भावुक हो गईं और उनमें से अधिकांश ने यह प्रश्न उठाया कि क्या हम दक्षिण भारत के साहित्यकारों की भांति मुंशी प्रेमचंद की लम्ही को सजा सवार नहीं सकते, उसे संरक्षित नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने विद्यालय के 2200 छात्र छात्राओं का हस्ताक्षर लिया और यह अभियान धीरे धीरे पूरे कर्नाटक में फैल गया और साल भर के अंदर 1 लाख हस्ताक्षर जुटाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। काशी के पौराणिक अन्नपूर्णा मंदिर के 7वें महंत के रूप में शंकरपुरी की रस्म चादर महंतई एक दिन बाद होगी। नियमानुसार यह प्रक्रिया 26 जुलाई को होनी थी, मगर उसी दिन सावन के पहले सोमवार को देखते हुए निर्वाणी अखाड़ा के संतों महंतों ने इस कार्यक्रम को एक दिन आगे बढ़ाने का निश्चय किया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से महामंडलेश्वर साधु संत महात्मा पधार चुके हैं। इनमें से कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड आदि से महात्मा काशी पहुंच चुके हैं। सावन के चारों सोमवार इस बार विशेष योग से सुसज्जित हैं। चारों ही सोमवार पर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो विगत 20 वर्षों में नहीं बने थे। इन योगों के मध्य भगवान शिव की आराधना और पूजन से विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। सर्वाधिक उपयुक्त और सबसे ज्यादा विशेष योग सावन के चौथे सोमवार पर बन रहे हैं। चौथे सोमवार पर 3 ऐसे योग बन रहे हैं एक साथ, जिनसे व्यक्ति को सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। बनारस में जाति संगठन को विस्तार देने के लिए आ रहे बिहार कैबिनेट के मंत्री मुकेश साहनी को जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट से ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वह बनारस शहर में साहनी समाज की बैठक करना चाहते थे, लेकिन
तो जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने यहां पर एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करने की कोशिश की। बताते चले कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी बिहार में भाजपा के सहयोगी हैं और सत्ता में हैं, मगर यूपी में उन्हें इस तरह से क्यों रोका गया, इसका जवाब वह स्वयं ढूंढते नजर आ रहे थे। हालांकि उन्हें एयरपोर्ट से वापस लौटाए जाने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय एक होटल में काफी हंगामा किया और पुलिस के बीच उनकी झड़प भी हुई।